हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। सबसे पहले हम क्या नाम है बायोकेमिस्ट्री टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, मतलब आने वाले की मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है कि किस किस फील्ड में हम अपना करियर के रूप में बायोकेमिस्ट्री को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री जो टर्म है वो हम इससे कहती क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री दो टर्म से मिलके आई है। सबसे पहले तो वर्ड आया है लिविंग, बायो मतलब होता है लिविंग और केमिस्ट्री तो पता ही है केमिकल्स। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री सिंपल क्या कहते हैं कि लिविंग केमिकल्स या बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को स्टडी करती है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इट इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी द लिविंग केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स को जो स्टडी करते हैं वो कौन सी फील्ड करती है, बायोकेमिस्ट्री करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास टर्म आई है लिविंग, तो लिविंग के भी कुछ कैरेक्टर्स, तो बुक के अंदर बताया गया कि लिविंग के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिविंग के अंदर कुछ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो चीज दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले तो बना है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है यानी कि सिंपल वे में जो भी पाचन की प्रक्रिया या जो भी डाइजेशन की या तो मॉलिक्यूल बनने की प्रक्रिया या टूटने की प्रक्रिया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सेम यही भी होता है, जो बनने की प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की उसको तो हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि CO2 प्लस में H2O मिलके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। तो वो तो होगी अपनी एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया, फॉर्मेशन, कुछ भी चीज फॉर्म होगा। बट जब इसी ग्लूकोज जब टूट के CO2 और H2O में जब ये बन जाता है तो इसको बोल देते हैं हम कैटाबॉलिज्म। यानी कि कुछ भी ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एक तो क्या नाम होगी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। एक कैरेक्टर होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ में जो अपनी बुक है तो बुक बोलती है कि जो ग्रोथ होती है ना, शो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो करते हैं, बेशक चाहे वो एक्सटर्नल करते, जैसे हम देखते हैं कि जो पहाड़ है अपने उनके अंदर रेत बढ़ते 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 पहाड़ भी ग्रो करते हैं, चाहे बेशक टाइम लगता हो चाहे बहुत सदी लगती हो, बट ग्रोथ नॉन लिविंग भी करते हैं। फिर बुक बोलती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी ग्रोथ शो करते हैं, इंटरनल ग्रोथ करते हैं, इंटरनल ग्रोथ। तो जो मेन है वो सही कहना होगा कि इंटरनल ग्रोथ जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोई मॉलिक्यूल, जैसे कि CO2 प्लस में H2O मिलकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा नो। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ होते हैं स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्कर बी हो गया जैसे हमारे पास,
या कोई डिसऑर्डर हो गया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो रिप्रोड्यूस एक प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि लिविंग का करेक्टर नहीं होता, ठीक है। तो ये बुक भी ऐसी लिखती है। फिर दूसरा होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेरिएशन को शो करते हैं, ठीक है। वेरिएशन जो होता है एक बहुत अच्छा करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि वेरिएशन क्या लेके आते हैं, इवोल्यूशन लेके आता है, जैव विकास लेके आता है। हम पढ़ते हैं होमो सैपियन, होमो हिबेलिस, इनके अंदर थोड़े थोड़े वेरिएशन आए और वेरिएशन के थ्रू इनमें क्या हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर इवोल्यूशन आया, ठीक है। तो अगला हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ केमिकल्स या ये कुछ रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स एंड कुछ केमिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हार्मोन्स के बारे में हम बहुत सारे पढ़ते हैं, रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल जैसे स्वेट ग्लैंड्स भी और कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन हो गए, ये सब केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमने लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल को स्टडी करती है। तो जो वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, बायो मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। और उन्हीं को बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। तो वो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल होते हैं, चलो वो देख लेते हैं हम। तो कौन कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम एक चीज पढ़ते थे, चाहे बेशक ह्यूमन के बारे में नहीं, बट जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अल्कोहल, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस हम पढ़ते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरिवेसी, तो ये अल्कोहल को फॉर्म करते हैं। कि हम बचपन में रिएक्शन में पढ़ते थे कि ग्लूकोज की हम 3 उसमें ब्रेक डाउन करते थे। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें वो क्या होता था CO2 प्लस में H2O। एक बनाता था इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता था फिर वो ग्लूकोज बनाता था, ग्लूकोज प्लस में एनर्जी इसमें बनाता था, ठीक है। और अगला होता था डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता था, मसल स्क्रैम होती थी हमारी, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, ठीक है। तो अल्कोहल हो गए। दूसरे कौन से बायोमोलिक्यूल होते हैं हमारे अंदर, एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं हमारे अंदर, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, CHO, या हम उसको एक्सप्लेन करें तो H इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। और कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अब तक हमने 2 मॉलिक्यूल पढ़े बायोमोलिक्यूल, एक तो अल्कोहल पाए जाते हैं, दूसरे एल्डिहाइड पाए जाते हैं, एक होते हैं थायोल्स, ठीक है। थायोल्स कौन से होते हैं, अल्कोहल का ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप OH। ऑक्सीजन की जगह जब हम सल्फर लगा देते हैं, सल्फर, तो उसको बोलते हैं हम थायोल बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन भी होती थी RSH, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है, बायोकेमिस्ट्री सब पढ़ा होता है हमने बस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये मिलके जो रिएक्शन बनाएगी RSR, और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो एक तो थायोल्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं। दूसरे हमने पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं हमने, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, COOH भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एस्टर भी पाए जाते हैं हमारे अंदर, एस्टर COOR होता है इनका सिंबल। बस इतने याद करने की बस कि कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, एल्डिहाइड पाए जाते हैं, अल्कोहल पाए जाते हैं, थायोल पाए जाते हैं, एस्टर पाए जाते हैं,
ठीक है। कुछ आइसोमर भी पाए जाते हैं एल्केन के, आइसोमर ऑफ एल्केन भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे हमारे पास आइसोमर ऑफ एल्केन का आइसोमर ऑफ एल्केन का हमारे पास एग्जांपल जैसे कि ब्यूटेन है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास एन-ब्यूटेन, ठीक है। आइसोमर के फॉर्म में भी एल्केन जो होते हैं हमारे क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल थे, ये बायोमोलिक्यूल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ और थोड़ी सी हमें कुछ और चीजें हमें स्टडी करनी है, जनरल स्टडी, ठीक है। कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं जनरली हमारे शरीर के अंदर वाटर को छोड़ के, वाटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। हमारा जो शरीर है जनरली किससे बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो जिससे हमारा शरीर बना है, ठीक है। और एक चीज और है कि हमारे वाटर को छोड़ के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबसे ज्यादा हमारा शरीर बना हुआ है वो सबसे ज्यादा बना हुआ है प्रोटीन से। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।